बोलेंगे नक्सलबाड़ी और पानी टंकी मेरे हमेशा दिल के बहुत करीब रहते हैं और नक्सलबाड़ी और पानी टंकी का भविष्य बहुत उज्जवल है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदा पानी टंकी और नक्सलबाड़ी को होगा। मैं अगर बात पानी टंकी की करूं तो यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनने वाला है और कई 100 करोड़ की लागत से भारत सरकार गृह मंत्रालय उस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को तैयार करेगा, जिसके माध्यम से यहाँ व्यापार करने में सरलता आएगी, लोगों को आने जाने में सरलता होगी और धूप में बारिश में घंटों लाइन लगा रहना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक रूट से जो है कुछ ही मिनटों में जो है आना जाना सुचारू रूप से जो है कर पाएंगे। तो इसकी बहुत पहले से डिमांड थी, क्योंकि बॉर्डर इलाके में क्योंकि हमारे परिवार दोनों जगह बटे हुए हैं, आपस में शादियां होती है, आपस में व्यवहार होता है, त्यौहार साथ मनाते हैं, बोली मिलती है, तो उसके कारण जो है तमाम दिक्कतें आती थी। उसके कारण एक बहुत बड़ा जो है फ़ायदा पानी टंकी की जनता को और पड़ोस में नेपाल में जो लोग रहते हैं उनको बहुत उसका फ़ायदा मिलता है। सर आज का जो दूसरा जो है, मुझे बताने दो अभी, फिर आप पूछना। फिर दूसरा एक मैंने बार बार बताया हूँ कि एक चारों तरफ सिलीगुड़ी के चारों तरफ रिंग रोड बनेगा और उसकी शुरुआत ओदलाबाड़ी डूवर्स से होते हुए बागपुल होते हुए सेवक के बाद सुखना के बाद पानी घट्टा के बाद जो है नक्सलबाड़ी के बाद जो है यहाँ पानी टंकी आएगी। फिर इसके बाद आगे जाके बतासे होते हुए घोषपुकुर बागडोर के पीछे से होते हुए और फुलबाड़ी निकल करके वापस जो है ओदलाबाड़ी में जा कर के मिलेगा। यानी 180 किलोमीटर का रिंग रोड, जिसमें 4000 करोड़ रुपए की लागत से जो है भारत सरकार उसको बना रही है। और उतना ही नहीं, जो गोरखपुर से 32,000 करोड़ की लागत से सड़क बन रही है सिलीगुड़ी तक 650 किलोमीटर की, वो इसी सिलीगुड़ी और जो है नक्सलबाड़ी और पानी टंकी बतासे इन्हीं क्षेत्रों से होते हुए जाएगी। उसके कारण भी बहुत बड़ा विकास का कार्य इस क्षेत्र में होगा। और भविष्य में आपको पता ही है, लोगों को सिलीगुड़ी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बागडोगरा एयरपोर्ट 3000 करोड़ की लागत से नया टर्मिनल बन रहा है, जिसका ऑलरेडी अलॉटमेंट हो चुका है, कल्पतरु के अवार्ड भी हो गया, इलेक्शन के बाद उसका काम शुरू होगा। 500 बेड का अस्पताल बनने की तैयारी चल रही है और 750 करोड़ रुपये सिलीगुड़ी को पीने के पानी के लिए मिला। ग्रामीण इस क्षेत्र के लिए 3500 करोड़ रुपये सिर्फ पीने की पानी के लिए मिला। मुझे पता नहीं अभी वो योजना यहाँ शुरू हुई कि नहीं, हर घर जल योजना, हर एक के घर में पीने का शुद्ध पानी नल से आएगा, ये मोदी जी की गारंटी है। और दुख में भी तकलीफ में भी मोदी जी ने इस क्षेत्र की जनता के साथ खड़े रहे हैं। आज भले 5 किलो राशन मिल रहा हो या कोविड के संकट के समय इंजेक्शन मिला हो, तमाम सुविधाएं मिलेगी। ये जरूर है कि टीएमसी के भ्रष्टाचार के कारण यहाँ की जनता दुखी है। यहाँ जो चालक भाई हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, वो सब बहुत परेशान हैं। उनको कभी मीटर खरीदने की बात करते हैं, कभी जीपीएस की बात करते हैं और उनको कोई सम्मान नहीं होता और अननेसेसरी कुछ भी करो, टैक्स पे टैक्स लगाए जाते हैं और इतने सारे चालान काट दिए जाते हैं। और इतना ही नहीं, उनके भ्रष्टाचार के कारण जनता तक वो जो मोदी जी ने भेजा वो पहुंच नहीं पाता। लेकिन अब ये सब 4 जून के बाद अंत हो जाएगा। और मैं यहाँ बीडीओ से भी, पुलिस के सभी साथियों से भी निवेदन करता हूँ, जनता के साथ जनता की तरह व्यवहार करें। और अगर हमारी जनता, और मैं तो कहता हूँ मेरा परिवार, अगर मेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ बदमाशी करोगे, दमन करोगे और अननेसेसरी उसको टॉर्चर करोगे, तो मैं बख्शूंगा नहीं और मैं शांत नहीं रह सकता। यहाँ की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है, इसी प्यार को देखते हुए जो काम शुरू हुए उसको ख़त्म करना है और अन्य काम जो बचे हुए हैं उसको स्टार्ट करके पूरा करना है। अब सेकेंड इनिंग में मैं स्वास्थ्य को लेकर के काम करूँगा, शिक्षा और युवा साथी, हमारे युवा भाई बहन को रोज़गार मिले। आज जगह जगह ड्रग मिल रहा है, इस पूरे चिकन नेक क्षेत्र में, नक्सलबाड़ी और पानी टंकी इस क्षेत्र में खुला आम ड्रग बिकता है, आम स्मगलिंग होती है। ये सब कहाँ आता है? पुलिस वाला उनको नहीं पकड़ता, बेचारा हमारा टोटो वाला को पकड़ लेता है। तो ये सब चीज़ें देखने की है। अब 5 साल रहूँगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये विश्वास रखना। ये मोदी जी की गारंटी है
और जो है मैं ईमानदारी के साथ काम करूंगा, ये विश्वास जनता को देता हूँ। 14 से 15 साल का बच्चा जो ड्रग सेलर होता है उनके पास पहुंच जाता है, लेकिन प्रशासन अपना काम करता ही नहीं। वो तो टीएमसी का कैडर है, वो टीएमसी के प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन, ये उनका दायित्व बनता है। खैर उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो नहीं करेगा तो उसका ट्रांसफर कर देते हैं, और उनको भी अपने बीवी बच्चे परिवार देखना होता है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, भले ही सामने हाँ करो, लेकिन कार्रवाई करते टाइम मानवता को ध्यान में रखते हुए पुलिस वाले ने काम करना। पानी टिक्की में बहुत सारे दुकान जल गए हैं महीना पहले, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इससे पहले भी 6 महीने पहले भी करीब 40 के करीब दुकान जले थे नक्सलबाड़ी, वो नक्सलबाड़ी में थे। और पानी टंकी में भी ये घटनाएं घटती रहती। एक तो फायर ब्रिगेड का अभाव रहता है, फायर ब्रिगेड समय पे नहीं आता, सड़कें बहुत छोटी छोटी है, कोई भी आके कहीं भी दुकान खोल लेता है, और व्यवस्थित नहीं होने के कारण ये घटनाएं घटती है। दुखद है, मेरी सहानुभूति है, और मेरे से जो भी बन पाएगा, क्योंकि अभी तो चुनाव प्रचार चल रहा है, एमसीसी फोटो खींच रहा है, मैं कुछ बोलूँगा मेरे को पकड़ लेगा। वहाँ मैंने मदद किया था, 40 दुकानों को सबने मिलकर हमने काफ़ी जो है विधायक और हम सब मिलकर 10 लाख रुपए हमने सहयोग किया था। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, घटती है तो स्वाभाविक रूप से ये पहला दायित्व तो एसजेडीए यहाँ की लोकल सरकार और स्टेट का बनता है, बट वो तो कुछ करते ही नहीं है। क्या कोई सहायता मिलेगा? मैं वही बोल रहा हूँ, अभी बोलूँगा पकड़ लेगा, मैं करूँगा जरूर। आज का जो पहला दफा वोट हुआ उसमें जो संतरास देखा गया, उसके विषय में क्या कहना चाहते? ऐसा बंगाल में संतरास न हो, ऐसा हो सकता है? जहाँ टीएमसी है वहाँ संतरास ही है। टीएमसी और संतरास दो भाई भाई है, ये साथ रहते हैं। इसलिए संतरास और संदेश खाली समाप्त करना है तो मोदी जी को कमल फूल में, पद्म फूल में 26 तारीख को 3 नंबर पे वोट देना है। देखो, शिखा दीदी लड़ाकू है, शेर है, बब्बर शेर है। उनको ना पुलिस वाला रोक सकता है, ना टीएमसी रोक सकता है। हम सब कार्यकर्ता उनके साथ हैं, और अभी 7 बजे बाद उसको लेकर के बड़ा धरना है सिलीगुड़ी में।